हेलो एस्पिरेंट, आज हम करने वाले हैं सीटेट का पेपर 1 जो कि 22 दिसंबर 2021 को हुआ था। इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स के सेक्शन को देखेंगे। तो चलिए, पेपर बाइलिंगुअल होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सिराज अरेंज एप्पल इन हिज किचन इन सच अ वे दैट ही हैज़ पुट 11 पेयर ऑफ एप्पल्स इन द फर्स्ट रो, 22 pairs of apple in the second row and 33 pair of apples in the third row. So how many apples does Siraj have in his kitchen? देखो, सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि वो किस तरह से एप्पल्स को रखता है। वो इस तरह से रखता है कि फर्स्ट रो, ये जो मान लो हमारे पास फर्स्ट रो है, ये हमारी सेकंड रो है एंड ये हमारी जो है थर्ड रो है। ठीक है, ये हमारी 3 रोज हो गई। फर्स्ट में वो 11 पेयर रखता है, यानी सेकंड में 22 पेयर रखता है, थर्ड में 33 पेयर रखता है। तो एक पेयर के अंदर हमें पता कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल पूछा है यहाँ पे 22 हो जाएगा, प्लस कर देंगे यहाँ पर 44 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। इन सब को ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, सबको ऐड करने पर हमारे पास टोटल मिल जाएगा 132। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, उनमें से हमें बताना है कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर ट्रू, यानी इनमें से कौन कौन से कथन जो हैं वो सत्य हैं। तो चलिए हम देखते, ऑल प्राइम नंबर आर ओड नंबर्स। अब हमें पता होना चाहिए प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। और 2 फैक्टर्स कौन से होते हैं, एक तो 1 होता है और एक वो खुद नंबर होता है। ठीक है, इसने कहा है कि फर्स्ट में कहा है कि वो सारे प्राइम नंबर ओड नंबर होते हैं। एक देख लेते हैं भैया। अब देखो, ओड नंबर में तो हमारे पास 1 भी आता है, लेकिन अगर हम प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, 2 हमारा स्मॉलेस्ट होता है। इसका मतलब ये तो हमारा रॉन्ग हो गया। सेकंड है, देयर आर ओनली 5 सिंगल डिजिट प्राइम नंबर्स। कह रहा है कि यहाँ पे सिर्फ 5 सिंगल डिजिट यानी कि अगर मैं एक की बात करूं तो एक डिजिट का नंबर 1 से 9 के बीच ही आते हैं, 1 डिजिट्स के नंबर। तो 1 से 9 के बीच 1 डिजिट के नंबर आते हैं। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि सिर्फ 5 ही प्राइम नंबर्स हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें एक 2 आएगा प्राइम नंबर में, एक 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा। तो क्या ये बात सही है प्राइम नंबर के बारे में? तो यहाँ पर जो है ये भी रोंग हो गया। अगला बोलता है देर आर इनफाइनाइट मैनी प्राइम नंबर्स। यस, ये बात सही है कि हमारे पास इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स हो सकते हैं, क्योंकि अगर नंबर लाइन हमारी इन्फिनिटी तक चलती है तो प्राइम नंबर भी हमारे पास इनफाइनाइट हो सकते हैं। ए प्राइम नंबर हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। एक प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। हाँ, ये बात सही है। एक वो नंबर खुद होता है, तो इसका मतलब थर्ड और फोर्थ देख लेते, तो करेक्ट हमारा हो जाएगा थर्ड एंड फोर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि स्कूल एनएसएस यूनिट हैज़ डिसाइडेड to distribute 3/4 kg of sugar to every needy student. They got 28 half kg square from a
sponsor for this purpose. How many student his can be distributed? क्या कह रहा है कि एक एनएसएस स्कूल के अंदर एनएसएस जो है वो एनएसएस की यूनिट डिसाइड करती है कि वो 3/4 kg को शुगर जो है हर स्टूडेंट को देगी। अब उसके पास टोटल कितना है 28 1/2, तो ये कितने का होगा? देखो एक कॉमन सेंस की बात है, वो ये है कि मान लो मैंने कहा कि मेरे पास 5 एप्पल थी और मैंने हर एक को एक दे दी, तो मैं 5 एप्पल कितने को दे सकती? तो मैं ऐसे ही करूँगी ना, जो टोटल मेरे पास 5 हैं और एक को मैंने एक दी है तो इसको एक से डिवाइड करा दूंगी तो मेरे पास 5 आ जाएगी। ऐसे यही कंसेप्ट इसके अंदर लगाना है। इसमें टोटल इसके पास 28 1/2 है, तो इसको पहले हम लोग सिंपल के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। 28 दूनी कितना होता है 56 और 56 में 1 यानी कि 57/2 टोटल थी उसके पास। अब एक को वो अगर 3/4 देती है तो यही करेंगे, काट लेंगे 2 से। यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 एकम 3 3 निम 27 19 दूनी 38, यानी वो 38 स्टूडेंट्स होंगे जिनको वो डिवाइड करेंगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ओके अगला क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू इंटीजर्स। इंटीजर्स के बारे में हमें बताना है। फर्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर्स। इसने कहा है अगर हम 2 नंबर्स का प्रोडक्ट करते हैं तो वो हमेशा बड़ा होगा या इक्वल के नंबर के इक्वल होगा। ये चीज़ तो करेक्ट नज़र आ रही है। लेट्स से मान लो मैंने नंबर ले लिया 1 और 2, 1 और 2 दोनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, ये आ गया 2। ठीक है, तो यानी कि मेरे पास 2 लिया तो मेरे पास प्रोडक्ट भी 2 आया। लेट्स से मैंने 3 और यहाँ पे 5 ले लिया, ये तो 15 है जो कि नंबर से बड़ा आ गया, इसका मतलब ये तो करेक्ट है। सेकंड क्या बोलता है, सम ऑफ 2 नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू बोथ द नंबर्स। कह रहा है कि जो सम है ना वो हमेशा बड़ा होगा या फिर उन दोनों नंबर्स के इक्वल होगा। ये बात क्या हो सकती है? मान लो 1 और 2 ही लिया था हमने, 1 और 2 लिया था तो सम कितना हो गया 3 हो गया जो कि इससे ग्रेटर है। और अगर मैं 1 और 0 रखती तो 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ग्रेटर देन, यानी उनसे बड़ा होगा या इन बोथ। तो ये तो वही मुझे इस क्वेश्चन में वही थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, मेरे हिसाब से जो है ना इसमें ऑप्शन नंबर 3 भी हो सकता है और ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन बोलता है कि रिंकी हैज़ 3 प्लेट्स ऑफ जलेबी। ओके भाई साहब, इसके पास तो जलेबी आ गई, प्लेट ए, प्लेट बी एंड प्लेट सी। ठीक है, रख लेते हैं। ये ए प्लेट हो गई, ये बी प्लेट हो गई, ये सी प्लेट हो गई। क्या बोल रहा है कि प्लेट ए हैज़ ओनली 1 जलेबी, ए के अंदर 1 है, 5 जलेबीज, बी में 5 जलेबी हैं एंड सी हैज़ 3 जलेबीज, इसके पास 3 जलेबी हैं। शी वांट टू पुट इक्वल नंबर ऑफ जलेबीज इन ऑल द प्लेट, यानी कि सारी प्लेट में वो इक्वल जलेबीज रखेगा। ठीक है, कहने की बात ये है कि 9 है तो तीनों में 3 3 होनी चाहिए। देखो टोटल अगर मैं जलेबी की बात करूँ तो 9 जलेबी होगी। अगर इसने बोला है ना सभी में इक्वल जलेबी रखनी है, इसका मतलब तीनों को मैं 3 3 जलेबी दे दूँ तो 3 3 जलेबी किस केस में हो सकती है? ये तो ऑलरेडी 3 लेके बैठी है, इसमें तो कंप्लीट है। यानी ये अगर इसको दे दे 2 तो इसके पास अगर 2 ये इसको दे देता है तो यहाँ पे कितने बच जाएंगे? यहाँ पे 3 बच जाएंगे और यहाँ भी 3 हो जाएंगे। तो टेक 2 जलेबी फ्रॉम प्लेट बी एंड पुट इन ए। कह रहा है कि 2 जलेबी है जो हम बी से लेकर के
ये ठीक नज़र आ रहा है। अगला देख लेते हैं, टेक 1 जलेबी फ्रॉम, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट ही हो जाएगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन बोलता है कि इफ़ LCM of 6 and 7 is half of LCM of XY, if X is 12, what will the value of Y? क्या बोला है, देखो 6 और 7 का LCM मतलब उन नंबर का प्रोडक्ट होता है। इज हाफ यानी आधा है, किसका? LCM ऑफ XY। तो LCM XY मतलब कि LCM क्या होता है, जैसे इसमें ये प्रोडक्ट लिया हमने, वैसे ही LCM XY का तो XY का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर x की वैल्यू 12 दी हुई है, तो x की जगह पे यहाँ पे 12 रख लेंगे। ठीक है, x की जगह पे 12 रख लिए, काट लेते हैं, 6 पे कट जाएगा। अब 6 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा, डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 7। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट अप्रोक्सीमेशंस। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि पॉइंट के बाद की वैल्यू को देखते हैं। पॉइंट के बाद की वैल्यू में अगर 5 या 5 से ऊपर होता है तो हम पॉइंट के आगे एक खिसका देते हैं। जैसे इसमें 2.9 लिखा है तो इसको हम अप्रोक्सीमेट 3 लिखेंगे। उसके बाद अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर हमें दिया गया 7.49, ये 50 से छोटा है, यानी पॉइंट के बाद 4 है, मतलब 5 होना चाहिए, तो 7 लिख देंगे एज इट इज़, पॉइंट के अगले वाला अक्षर। इसमें 11.51 है, तो यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद 5 है, 5 है तो इसको 12 लिख देंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा? 3 × 7 / 12, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि जया is study in class first. Teacher gave her some picture card, battery of clock, orange ice cone, candle, book and steel glass. Teacher asked to pick object or similar shapes. She picked the following: battery of a clock, candle and steel glass. What categories together as they have common attributes? देखो यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए थे टीचर ने, ठीक है, जया को, और उनको बोला था कि जो है इनको इनकी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग इनको अलग अलग करना। उसने पिक किया किसको? कैंडल को, स्टील ग्लास को और बैटरी को। अब एक बात बताओ, देखो स्टील ग्लास है वो कुछ ऐसा बना होगा, इस तरह से बना होगा, और कैंडल जो होगी वो हमारी ऐसी होगी, ठीक है, ऐसी होगी। और क्लॉक वाले में भी ये ऐसे डालते हैं ना, मतलब कुछ इस तरह से होता है, यही तो होता है ना हमारे पास सेल। ठीक है, नहीं बैटरी कुछ इस तरह से मिल जाएगी। ठीक है, इन तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है हमें? क्या ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स हैं? नहीं भाई। क्या ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं? सिलेंडरिकल तो नहीं बोल सकते हम लोग, सिलेंड्रिकल तो सिर्फ कैंडल को बोल सकते कि वो सिलेंडर जैसी है, तो ये भी गई। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, नहीं भाई, इन सब का जो है अलग है, तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि उनकी हाइट एक जैसी हो सकती है ऑब्जेक्ट्स की। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द एंगल ट्रेस्ड बाय हैंड हावर ऑफ क्लॉक बिटवीन 6 and 3। देखो सभी को पता है 12 घंटे के अंदर जो है ना 360 डिग्री का एंगल बनाती है एक, वो 360 डिग्री का बनाती है, तो एक के अंदर कितना बनाएगी? 12 से डिवाइड करेंगे यानी कि 30 डिग्री का। तो अगर वो 30 डिग्री का 1 घंटे में बनाती तो 6 से 3 यानी सुबह 6 से लेकर के 3 बजे तक टोटल कितने बनेंगे? 6 से 6 12 गए और 3 यानी कि 9 घंटे बने, तो ये कितना हो जाएगा? यानी कि वो 270 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन बोलता है ए रेक्टेंगल विद
साइड ओनली ए नेचुरल नंबर हैविंग कैन नॉट बी पेरीमीटर। देखो साइड दिए कि वो सिर्फ नेचुरल नंबर होंगी, ये ना भी दिया होता तो भी अंडरस्टूड होता है कि हम पॉजिटिव रखेंगे। और एरिया दिया 24, तो हमें पता है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी। यहाँ पे 24 दिया है यानी L इंटू बी। 24 के क्या फैक्टर कर सकते हैं, फैक्टर हो सकते हैं हमारे पास 1 24 2 12 3 8 4 6 और 6 चौक 24, ये तो वापस से वही चल गए। तो हमारे पास ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अब पूछा इनमें से पेरीमीटर नहीं हो सकता। पेरीमीटर क्या होता, ट्वाइस ऑफ L प्लस बी। अगर मैं यहाँ पर ये लेती हूँ तो कितना आता है मेरे पास, 25 दूनी 50। अगर मैं ये वाला ये फैक्टर लेती हूँ तो यहाँ पे 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, यानी ये तो हमारा बनेगा, तो यानी ये ऑप्शन तो हमारा होगा नहीं। अगला 3 और 8, 3 और 8 होते हैं 11 और 11 दूनी 22, यानी ये भी बनेगा हमारा। फिर 4 और 6 10 और ये, यानी कि ये भी बनेगा हमारा। तो ऑप्शन कौन सा बच गया, कह रहा है कि पेरीमीटर नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑन ए मैप रिप्रेजेंट 100 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड इफ 2 cities 3400 किलोमीटर अपार्ट ऑन द ग्राउंड देन द डिस्टेंस ऑफ द मैप विल बी। क्या कह रहा है कि एक जो है ना, अगर 1 सेंटीमीटर मैप के अंदर है तो वो 100 किलोमीटर दिखाता है। तो 2 सिटी हैं 3400 किलो, यानी कि मैं बोल सकती हूँ कि 100 किलोमीटर एक के इक्वल है। 1 किलोमीटर इतना होगा इनटू में यहाँ पर हमें टोटल कितना है 3400, 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ पे 34 जो है वो क्या आ गया 34 किलोमीटर आ गया। ठीक है 34 किलोमीटर आ गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, 1 सेंटीमीटर 100 के इक्वल है और 100 300, तो कितना हो सकता है भाई, एक बारी देख लेते हैं क्या बोलता है। किसी मानचित्र पे 1 सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 400 मीटर, 1 मिनट 4, ओहो मिस प्रिंट है भाई क्वेश्चन में, इसलिए हमारा आंसर नहीं लग रहा था। तो ये मिस प्रिंट है, ये सभी को जो है ना बोनस मिला होगा, क्योंकि हिंदी में जो है 400 प्रिंट हुआ है, ऊपर जो है 100 प्रिंट हुआ है, तो आंसर मैच ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका बोनस मिला होगा सभी को। ठीक है, बोनस पॉइंट मिला होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, यहाँ पर बोलता है इन एन 800 रेस Anup took 40 seconds to complete next 100 meter and 2 seconds more than 2 previous time for next 100 meter and so on. How much time has take to finish the race? देखो टोटल 800 थी, पहली 100 उसने कंप्लीट करी 14 सेकंड में, अगली 100 करेगा वो 2 इससे ज़्यादा मतलब 16 सेकंड में। ठीक है, इस तरह से 800 के लिए उसे कितने 100 का कवर कर रहा है ना, 100 यहाँ कवर कर दिया यानी 200 बच गए, 600 यानी अगली 18 करेगा, अगली उसी तरह से 20 चलेगी, फिर 22 चलेगी एंड 24 चलेगी। कितना होगा यहाँ पर, टोटल हमें 8 चाहिए ना, तो ये 26 प्लस 28, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल जो है ये 800 कवर कर देगा। इन सबको ऐड कर लेंगे,
ऐड कर लेंगे। यहाँ पे देखो ये जो हमारे पास आया सेकंड के अंदर आया और ये आंसर सेकंड और मिनट दोनों में दिया। चलो पहले सेकंड देख लेते हैं कितनी होती हैं। यहाँ पर अब मैं देखूँ तो 8 और 4 कितने होंगे 12, 12 और 6 18 और 20, 20 और 8 28, 28 और 6 34 और 38, 38 का 8 का ऐसा लगे 3 2 4 6 8 10 11 12 13, 13 और 3 16 यानी 168। यानी कि 168 हमारे पास ये क्या आ गई थी, ये हमारे सेकंड आए हैं। ठीक है, सेकंड आए हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर, मिनट के अंदर। ठीक है, तो अगर मुझे पता है कि 1 मिनट के अंदर जो है ना 60 सेकंड्स होती हैं। ठीक है, अगर 1 मिनट में 60 सेकंड्स होती हैं तो यहाँ पर देखो हमें कितनी मिल जाएंगे। अगर मैं इसको 60 से डिवाइड कर देती हूँ तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, तो यहाँ पे 168, 12 यानी कि 120, 8 और यहाँ पर 4। ठीक है, यानी 48। इसका मतलब ये हो गया, ये 48 हमारे पास क्या मिल गई है सेकंड, तो 2 मिनट और 48 सेकंड्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अरे फेस भी दर्द करने लग गया। देखिए क्या बोलता है, यहाँ पे हमें दिख रहा है 9 से 8 आया, फिर 7 आया, फिर 6 आया, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा 5। डिक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है, यहाँ पे इंक्रीजिंग चला है सेकंड में 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, फिर से 5 आ जाएगा। 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 तो 4। कहीं दिख रहा है ऑप्शन में 5 5 4, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है, ए मैन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय चाइल्ड इन 5 सब्जेक्ट इज 74 of 3, what is the mean of the marks obtained by the remaining 2 subjects। देखो टोटल निकालना है, सबसे पहले टोटल मार्क्स निकाल लेंगे। टोटल मार्क्स यहाँ पर क्या आ जाएंगे, 74 एवरेज थी। एवरेज को अगर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट से मल्टीप्लाई करा दे तो टोटल मार्क्स आ जाएंगे 5 चौके 20, 2 5 सत्ते 35 और 2 37, यानी 370 नंबर उसको टोटल मिले थे। अब उसको 3 के तो स्कोर दिए हुए हैं, कितना 70, 75 और 80। इन सबको ऐड कर लेंगे। ऐड करने पर क्या मिलता है हमें, 8 और 8 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, यानी उसको 225 नंबर मिले। इन 225 को इसमें से घटा दो, यहाँ से हमें मिल जाएगा 5 और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 6, 6 में से 2 4, 145। 145 मार्क्स जो है ना, 145 मार्क्स जो मिले हैं वो इनको 2 को मिले हैं, 2 को मिले हैं। तो यहाँ पर उन्होंने उसका पूछा मीन, मीन का मतलब एवरेज ही होता है। डिवाइड 2 से कर देंगे, 2 सत्ते 14 और यहाँ पर दूनी 0.5, यानी आंसर क्या आ जाएगा हमारा 72.5। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर पर्टिकुलर डेज की जो है यहाँ पर मॉर्निंग वॉक की 3 लोगों की दी हुई है, स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम्स। करेक्ट बताना। कहता हर्षित एंड अबीदा वॉकड फॉर सेम ड्यूरेशन। तो देख लेते हैं यहाँ पे सॉरी, हर्षित और किसका पूछा है इसका, तो क्या इनका डिफरेंस सेम है। ये 5:32 से चलिए 6:49 तक, तो माइनस कर लेंगे। यहाँ पे कितना बनेगा, 12 में से 9 यहाँ पर नहीं, सॉरी 9 में यहाँ पे 7 बनेगा और यहाँ पे कितना बनेगा
13 में से 4 चले जाएंगे तो यहाँ पे 9 बनेगा। यानी इसको ये कितना है 9.7 जो है वो मिनट चली होगी। ये कितना चली 27 और 6:37 01 ये तो कम ही चली इस तो। ये कितना चलिए यहाँ पे 1.1 क्या ये दोनों सेम है? नहीं है भाई, करेक्ट पूछा तो ये तो कट ही गया। जोसेफ वॉक 1 मिनट बिफोर मोर देन अमीना। ये 5:27 पर चला है और ये कितने पर 6 पे चली है, तो क्या 8 मिनट देख लेते 1 मिनट। ये टोटल कितना चलेगी? ये चली है जोसेफ कितना चला है टोटल, अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो क्या ये इससे 8 मिनट ज़्यादा चली? नहीं है, इससे तो 15 मिनट है, तो ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ पर इसने कहता जोसेफ हर्षित से 15 मिनट ज़्यादा, तो क्या इन दोनों में 15 मिनट का अंतर नहीं? अमीना वॉक फॉर द लीस्ट ड्यूरेशंस। एक मिनट, कुछ गड़बड़ होगी। जोसेफ वॉक हर्षित, यहाँ पे तो कुछ सारे ही गलत लगा रहे हैं। अमिया वॉकड फॉर द लीस्ट ड्यूरेशन। लीस्ट ड्यूरेशन नहीं, लीस्ट ड्यूरेशन तो इसकी तो हो गई नहीं। ये ओ सॉरी, यहाँ पर ये क्या है 97 था ना, तो 1 घंटा और अगर मैं देखूँ तो टोटल इसको कितना मिल गया 27, क्योंकि 37। हाँ, तो यही सबसे कम चली, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ए चाइल्ड इज नॉट 1 मिनट। तो चलिए हमारे सोल्व करने वाले क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना जिनको लगता है कि उनका मैथ वीक है और उन्हें अपने मैथ में स्कोर करने की आवश्यकता है। तो थैंक यू सो मच।